विधानसभा चुनाव होने वाला है, आपको नजर में सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री लायक कौन है? अभी तेजस्वी जी हैं। आखिर क्यों? किसका सरकार बनेगा इस बार तेजस्वी जी को सरकार आखिर बनेगी। क्यों तेजस्वी जी के? इनका काम बोल रहा है। सम्राट जी तो बोल रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की 20 सीट नहीं आ पाएगा। वो आदमी बोले चाहे जो करे, सबसे पहले तो वो अपने पगड़ी जिस पगड़ी बांध के जो घूम रहे हैं, पूछे कि पगड़ी का अहमियत क्या हुआ उनका। नीतीश जी तो अपना कार्यकाल के वोट मांगेंगे, अपना काम के उस मुद्दा पर वोट मांगेंगे। तेजस्वी जी किस मुद्दा पर जाकर बिहार में वोट मांगेंगे? तेजस्वी जी नेता इसलिए नहीं है कि किसी के कहने पे है, उन्होंने अपने मेरिट को, अपने ताकत को लोगों के बीच में दिखाया है। उसी का विश्वास है कि हम आप पूरे कहीं भी जाइएगा लोग कहता है कि नहीं तेजस्वी जी हमारे नेता। ये जनता दल यू के लोगों को बोलने का तो सबसे पहले हक नहीं है तेजस्वी जी पे। उनसे पूछिए कि जो मुख्यमंत्री जो हरकत कर रहे हैं, क्या वो बिहार में रहने के लायक हैं मुख्यमंत्री? ऐसे लोग आज बिहार में बेरोजगारी का जो फौज खड़ा है, कोई ऐसा दिन बताइए जहां 10 से 20 हत्याएं नहीं होती है, 10 से 20 बलात्कार नहीं होता है। किस राज की बात कर रहे हैं आप लोग? राक्षस राज चल रहा है बिहार में। यही सम्राट चौधरी बोलते थे कि जब तक नीतीश कुमार को हम हटाएंगे नहीं, जब तक नीतीश कुमार को हम खत्म नहीं कर देंगे, तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। आज पूछिए कि कहाँ बैठे हुए हैं, किसके गोद में बैठे हुए हैं। 90 से 2005 का कार्य चल रहा है, वो सामाजिक न्याय का एक लड़ाई था। आज जो तेजस्वी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक आर्थिक लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हम लोग टिकारी विधानसभा के अंतर्गत बीसुन बीघा गांव पहुंच चुके हैं और अभी हमारे साथ कुछ ग्रामीण लोग हैं। इन लोग से पूछने का प्रयास करेंगे कि जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, आखिर उन लोग का सोच क्या है। यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं, उन लोग से इन लोग खुश हैं कि नहीं है? क्या नाम है आपका? श्री प्रसाद यादव। चुनाव होने वाला है, क्या सोच है आपका? वोट देना है। किनको वोट दीजिएगा? यहाँ के जो विधायक है काम किए हैं? नहीं जी, हैं? ना अभी तक नहीं विधायक काम किए हैं। तो क्या है, चुनाव होने वाला है, आपको नजर में सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री के लायक कौन है? आपको क्या नाम है भैया? इधर आइए। मेरा नाम सुजीत यादव हुआ जी और मैं इस विधानसभा का एक वासी हूँ। जी। और वर्तमान जो पूरे बिहार में एक परिवेश चल रहा है, नौजवानों को खास करके पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, सुनवाई करवाई वाली सरकार चाहिए जी। 17 महीनों में जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू ने जो कर दिखाया है, शायद उनके पद चिन्हों पर कुछ चलने के लिए लोग अब काम करें या ना करें, लेकिन तैयार हुए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, किसी से छिपा हुआ भी नहीं है। 17 महीनों में 5 लाख सरकारी नौकरियां मिली। आपको बहुत सारे आईटी सेक्टर से लेकर बहुत सारे ऐसे चीज है जो स्थापित हुआ। इसे लेकर बहुत सारे चीज में, खास करके युवाओं में, कहीं ग्रामीण परिवेश में जाइएगा, सभी लोग महागठबंधन के पक्ष में इम्पैक्ट है और इंटैक्ट है। क्या लग रहा है इस बार महागठबंधन की सरकार होगा। सम्राट जी तो बोल रहे हैं कि इस बार महागठबंधन की 20 सीट नहीं आ पाएगा। देखिए, सम्राट जी एक बच्चा का तरह जो बचकानी हरकत है, उनका जो बयान देने का तरीका है, नेता वाला तो कोई भाषा वो बोलता ही नहीं आदमी। मुझे अफसोस है कि बिहार के एक ऐसे डिप्टी सीएम को बनाया गया है जिसके भाषा से सिर्फ अहम और लंपटों की तरह एक भाषा निकलता है। जो एक डिप्टी सीएम का भाषा होना चाहिए, डिप्टी सीएम का एक जो बात करने का या काम करने का जो तरीका होता है, वो कहीं किसी नहीं दिखता है। और रही बात सम्राट चौधरी का, एक और चीज, वो आदमी बोले चाहे जो करे, सबसे पहले तो वो अपने पगड़ी जिस पगड़ी बांध के जो घूम रहे हैं, पूछे कि पगड़ी का अहमियत क्या हुआ उनका। यही सम्राट चौधरी बोलते थे कि जब तक नीतीश कुमार को हम हटाएंगे नहीं, जब तक नीतीश कुमार को हम खत्म नहीं कर देंगे, तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। आज पूछिए कि कहाँ बैठे हुए हैं, किसके गोद में बैठे हुए हैं, इनके बारे में क्या कहना है? आखिर तेजस्वी यादव का आप क्यों बनाना चाहते हैं? सम्राट जी हो गए, चाहे प्रशांत किशोर जी हो गए, कन्हैया कुमार हो गए, चिराग पासवान जी हो गए। कन्हैया कुमार जी काबिल हैं, पढ़े लिखे हैं, आखिर उनको क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? देखिए, हमने ये नहीं कहा। महागठबंधन का एक बहुत सारा दल है, जैसे सीपीएम है, सीपीआई है, माले है, वीआईपी आदरणीय मुकेश सहनी जी हैं, आपके राहुल गांधी जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं। ये सभी लोग बैठकर, और सब लोगों ने तय किया है कि तेजस्वी जी हमारे नेता होंगे। और तेजस्वी जी नेता इसलिए नहीं है कि किसी के कहने पे हैं, उन्होंने अपने मेरिट को, अपने ताकत को लोगों के बीच में दिखाया है। उसी का विश्वास है कि हम आप पूरे कहीं भी जाइएगा लोग कहता है कि नहीं तेजस्वी जी हमारे नेता है। उनका काम बोलता है। जदयू की तरफ से बयान आता है कि आखिर तेजस्वी यादव जी ही सीएम का फेस क्यों होना चाहते हैं, और लोग तो भी काबिल पार्टी में है ना, उनको क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? ये जनता दल यू के लोगों को बोलने का तो सबसे पहले हक नहीं है तेजस्वी जी पे।
उनसे पूछिए कि जो मुख्यमंत्री जो हरकत कर रहे हैं, क्या वो बिहार में रहने के लायक हैं? मुख्यमंत्री ऐसे लोग, किसी के पैरों में गिर जाना, कभी कभी मानकर चलिए कि जो आरती दिखाने से पहले ही थरिया से लेकर दिया बाती सब फेंक देना, तो उनका हालात क्या है? वो लोग देखिए कहीं पे टिकने उकने वाले नहीं है। ये लोग सिर्फ बचकानी हरकत और बयान दे रहे हैं। बिहार की जनता मुद्दे पे बात करना चाहती है। आज बिहार में बेरोजगारी का जो फौज खड़ा है, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई ऐसा आए दिन नहीं है। आप मीडिया बंधु हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप। कोई ऐसा दिन बताइए जहां 10 से 20 हत्याएं नहीं होती है, 10 से 20 बलात्कार नहीं होता है। किस राज की बात कर रहे हैं आप लोग? राक्षस राज चल रहा है बिहार में। क्या नाम है आपका? चाहिए इधर आइए जी। आपका सोच क्या है? विधानसभा चुनाव होने वाला है, आपको नजर में सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री लायक कौन है? अभी तेजस्वी जी हैं। आखिर क्यों? युवा लोग को नौकरी देने के लिए वादा किए हैं और दिए हैं 17 महीना के अंदर में, और बढ़िया काम किए हैं 17-18 महीने के अंदर में। नीतीश कुमार तो बहुत वादा किए थे, बहुत कुछ बोले थे। सम्राट चौधरी के निकाल भी दिए थे। 22 साल की उम्र में इनको, जब पहले लालू जी मुख्यमंत्री जब बनाए थे, मंत्री बनाए थे, उस समय इनको हटा दिए थे कि नहीं, जो अभी होवे नहीं किया है। फिर वो आदमी के बोल दिए कि खराब है सम्राट चौधरी, ये नहीं ठीक है, तो फिर क्यों रख लिए? क्या नाम है आपका भैया? अजय कुमार नाम है। जाति जनगणना का आदेश आ गया है, आखिर क्या जरूरी पड़ गई जाति जनगणना के लिए? जरूरत तो है, होना चाहिए। जातीय जनगणना के अनुसार, जाति के अनुसार सब चीज व्यवस्था होनी चाहिए। क्या लग रहा है इस बार क्या किसका सरकार बनेगा? इस बार तेजस्वी जी को सरकार आखिर बनेगी। क्यों तेजस्वी जी के? इनका काम बोल रहा है। युवा लोग को इतना काम दिए, इतना बेरोजगारी को हटाए 17 महीने में, उसका मैं बोल रहा है कि मैंने। नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि हम न थे मुख्यमंत्री, हमको कार्यकाल में न हुआ है। तो अभी कहना है मुख्यमंत्री, अभी तो भी मुख्यमंत्री है ना, वर्तमान में भी है मुख्यमंत्री, तो अभी कहाँ काम चला गया? उनको लोग विकास पुरुष बोलते हैं। शिक्षा के लाइन में हो गया, सड़क के लाइन में हो गया, बिजली के लाइन में हो गया। अच्छा, बिजली का बताइए। जो आदमी का अब मोबाइल में जैसे रिचार्ज होता था, उस अनुकूल अगर कर रहे हैं। अब हमारे पास अगर आज पैसा नहीं है तो आज हमारे बिजली नहीं भरेगी, लोग मर जाएगा ना। ये काम अच्छा है, माने बुधार पधार भी आदमी लोग करता है काम, ना होना चाहिए सर। नीतीश जी तो अपना कार्यकाल के वोट मांगेंगे, अपना काम के उस मुद्दा पर वोट मांगेंगे। तेजस्वी जी किस मुद्दा पर जाकर बिहार में वोट मांगेंगे? बिना मुद्दा के तो काम नहीं मांग रहे हैं वोट। इनका मुद्दा है नहीं। 17 महीने में जो काम किए हैं, ये में जो 15 साल जो काम किए, वो 17 महीने में काम करके दिखाए तेजस्वी जी। यही मुद्दा पर। आपको क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम सुखेंद्र कुमार जी। आपका सोच क्या है? चुनाव आने वाला है, आपको नजर में सबसे बढ़िया उम्मीदवार मुख्यमंत्री लायक कौन है? देखिए, बिहार अभी पूरे बिहार बदलाव की ओर है, और खास करके महागठबंधन के जो मुद्दा है, इससे बेरोजगारी, और खास करके युवाओं में इतनी पढ़े लिखे बेरोजगार हो चुके हैं, इससे चाहे भारत की गवर्नमेंट हो या बिहार की हो, किसी ने ऐसा मुद्दा नहीं दिया। अगर मुद्दा कुछ दिया है तो आज बिहार के मुख्यमंत्री भाभी जो तेजस्वी जी हैं, जिनका महागठबंधन ने प्रोजेक्ट किया है, न कि अपने से हुए हैं। और वह 2020 के जो विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस चुनाव में घूर घूर के उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो यह सरकार बेरोजगारों को सबसे पहले मैं अपनी कलम से नौकरी दूंगा। सरकार चंद वोटों के कारण उनको नहीं बन सका। वह बेईमानों कहिए, हम लोग जनता परिवर्तन कर चुका था, नहीं बना। लेकिन 2022 में यही नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके महागठबंधन में आए, तो 17 महीना में जो एक बार हिंदुस्तान का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं किए होंगे कि एक ही दिन में 2 लाख 2.5 लाख की बहाली हो, और उस काम को तेजस्वी जी ने किए। अब उस बात के लिए ढिंढोरा पूरे बिहार में नीतीश जी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री था, मैंने किया। आप क्या 2022 से पहले तो भी मुख्यमंत्री 2005 से आप ही हैं, आज भी हैं, आप भी आज भी काम कर सकते थे।
कि जो 2 लाख 2.5 लाख एक दिन स्वास्थ्य विभाग में गांधी मैदान में बुला करके बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र दिया, तो यह काम तो माननीय तेजस्वी जी के सोच था। चलिए भैया, पहलगांव में जो घटना भी हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहिए? पहलगांव का घटना जो है पूरा देश एक तरफ शोक की लहर में है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जितना निचता हद कहा जाए इस तरह की घटिया राजनीति कर रही है। लड़ना पाकिस्तान वालों से है, अगर जिम्मेवारी इनकी है, बॉर्डर पर सेना आपका है और बॉर्डर से कोई क्रॉस कर जा रहा है तो जिम्मेवारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेवारी कहीं निभा नहीं रही है। ये देश में एन केन प्रकेन करके लोगों को गुमराह करे, जो कि देश के लोग सब समझ रहे हैं। इनको आने वाले समय में माकूल जवाब मिलेगा। वह बिल लागू हुआ है, इस पर आपको क्या कहिए? होना चाहिए इसमें। जैसे सवाल है सर कि बक बिल हो गया या जातीय जनगणना। अगर जातीय जनगणना, आज लोग कह रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं एनडीए के कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जब जाति वर्ग वर्णों में बांटा किसने? इस देश के मुसलमानों ने बांटा था। यहाँ के लोगों ने, हिंदुओं के जो ठेकेदार थे वही लोग ने बांटा कि ये स्वर्ण है, ये शूद्र है, ये दलित है, ये पिछड़ा है, ये अति पिछड़ा है। तो उस वक्त बनाने में आपको बढ़िया लगा, अब आज गिनाने में खराब लग रहा है। क्रेडिट के लिए भी लड़ाई हो रहा है। तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि 30 साल से लगातार हमको बाबूजी जाति जनगणना के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये बात कहाँ तक सच है? बिल्कुल सत्य है। इस चीज के लिए हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने हमेशा पूरे बहुजन, पिछड़ा, दलित, चाहे किसी धर्म जाति धर्म के लोग हों, उन्होंने सबके लिए लड़ाई लड़ा। जो आप 90 से 2005 का कार्य चल रहा है वो सामाजिक न्याय का लड़ाई था। आज जो तेजस्वी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक आर्थिक लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वो एक दौर था कि जो किसी को लोग खटिया पर बैठने नहीं देता था, किसी को बोलने नहीं देता था, कोई अच्छा कपड़ा पहनकर रोड और सड़क से नहीं गुजर पाता था। वो हालात ऐसे थे और उस हालात में मुख्यमंत्री बनकर हर एक जगह थाने ब्लॉक में पिछड़ा, दलित, बहुजनों को बैठाने का काम किया उन्होंने। आज का जो दौर है आर्थिक दौर है, जो तेजस्वी जी करेंगे और उन पे बिहार के लोगों को विश्वास है और बिहार के भविष्य भी तेजस्वी जी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।